रक्त चरित्र हो या फिर जय भीम, जब भी पर्दे पर आए अपने अदा को बखूबी निभाया। चाहे वो रोमांस हो या फिर खौफ हो, किसी भी किरदार को हर एक पॉइंट पे डिनोट करके लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूर्या की। हाल ही के दिनों में सूर्या की एक नई फिल्म आई है। सूर्या शिव कुमार की नई फिल्म जय भीम आई है। इस फिल्म में सूर्या ने एक वकील की भूमिका निभाई है, जो गरीब और आदिवासी लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। सूर्या ने इस फिल्म में जो भूमिका निभाई, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। सूर्या की अभिनय की सराहना की जा रही है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि जो ये फिल्म बनी, उसमें जो सूर्या ने एक वकील का किरदार निभाया, वो एक असली किरदार है, जिसका नाम है के चंद्रू। के चंद्रू कौन है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको फिल्म्स के बारे में कुछ जानकारियां साझा कर दूं। जय भीम फिल्म्स, टी.जे. ज्ञानवेल ने इसका निर्देशन किया है। कास्ट हैं सूर्या, प्रकाश राज, राव रमेश, रशीजा विजयन, मणिकंदन और लीजो मोल जोस। OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर यह मूवी अभी भी उपलब्ध है। जय भीम इरुलूर आदिवासी समुदाय के एक जोड़े सेंगनेनी और राज कन्नू की कहानी है। राज कन्नू को पुलिस झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद वह पुलिस हिरासत से लापता हो जाता है। ऐसे में उसकी पत्नी उसकी तलाश के लिए वकील चंद्रू, जो सूर्या का किरदार निभाए हैं, का सहारा लेती हैं। आपको बता दें कि यह फिल्म तमिल में हुई 1990 में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सूर्या शिव कुमार के लिए यह फिल्म बेहद ही खास है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई एक्शन फिल्म किए, लेकिन इसकी चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है, और 1990 में ऐसा क्या हुआ था। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि न्यायपालिका और पुलिस विभाग को न्याय दिलाने के लिए किस तरह से साथ साथ काम करना चाहिए। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इस फिल्म में सूर्या ने जिस वकील के किरदार के चंद्रू का किरदार निभाया है, वो के चंद्रू आखिर है कौन। सूर्या का ये किरदार मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू से प्रेरित है, जिन्होंने कई सालों तक वकील के तौर पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उन्हें न्याय दिलवाया। सूर्या की फिल्म जय भीम में भी रिटायर्ड जज के चंद्रू के एक केस की कहानी लिया गया है। सूर्या ने अपने फिल्म करियर में पहली बार वकील की भूमिका निभाई है। के चंद्रू की भूमिका निभाने से पहले सूर्या ने बताया कि उन्होंने पहले इस भूमिका निभाने से पहले वो के चंद्रू के जवानी की कहानी जानने के लिए गए, और उन्होंने इस केस के बारे में बखूबी जाना, समझा और उनसे बातचीत की कि उनको किन कठिनाइयों से उस दौर में गुजरना पड़ा था और कैसे उन्होंने एक आदिवासी के केस को लड़ा था। उसके बाद सूर्या ने के चंद्रू के किरदार को निभाने के लिए तैयार हुए। के चंद्रू कौन है, इसके बारे में दक्षिण भारत में लोग रिटायर्ड जज के चंद्रू से परिचित हैं, लेकिन जो लोग कानून से वास्ता नहीं रखते और भारत के अन्य क्षेत्रों से आते हैं, शायद उनके लिए ये नाम नया है। वकीलों और जजों के सामाजिक कार्यों और उनकी सफलता की कहानियों पर बहुत कम बात की जाती है। शायद इसलिए ही चंद्रू के बारे में काफी लोग अनजान हैं। पूर्व जस्टिस चंद्रू न्यायपालिका से हटकर भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। जब वकील थे तब भी, और अब जब वो रिटायर्ड हो चुके हैं तब भी वो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे। सामाजिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का उनका एक लंबा ट्रैक रहा है। उन्हें अभी भी न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में माना जाता है। पूर्व जस्टिस चंद्रू आदिवासी समुदाय के लिए न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। सूर्या के फिल्म जय भीम में उन्हें साल 1995 के असली केसों की कहानी को दर्शाया गया है। चंद्रू, जो उस समय एक वकील थे, उन्होंने साहसपूर्वक मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक आदिवासी महिला जो इरुलर समुदाय की थी, उसने पुलिस द्वारा हिरासत में दी गई यातनाओं और पति के पुलिस हिरासत में हुई मौत के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ी। इस महिला को न्याय दिलाने के लिए चंद्रू ने हर मुमकिन मदद की थी। सूर्या की इस फिल्म के बाद जस्टिस के चंद्रू को अब भारत का हर नागरिक जानने लगा है। चंद्रू एक कार्यकर्ता से वकील बने और फिर मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। जज चंद्रू भारत के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों में से एक हैं और उनका ऐतिहासिक ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार एक जज के रूप में उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णयों के साथ करीब 96,000 मामलों का निपटारा किया। कुछ ऐतिहासिक निर्णयों में सामान्य कब्रिस्तान की उपलब्धता को लेकर भी निर्णय लिया गया। उन्होंने इस मामले में भी फैसला सुनाया था कि जाति की परवाह किए बिना कब्रिस्तान सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। उन्होंने जाति भेदभाव और आदिवासी समुदाय के खिलाफ लंबी जंग लड़ी
और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने मानवाधिकार के मुद्दों से संबंधित मामलों में महिलाओं, गरीब लोगों और कमजोर समुदाय से केस का कभी भी एक पैसा नहीं लिया। लेकिन इन सब के बीच सूर्या, जो के चंद्रू के किरदार को जय भीम फिल्म में निभा रहे हैं, उनकी भी काफी चर्चा हो रही है। फिल्म के बारे में एक विवाद भी है। वो विवाद इस विषय पर है कि उस फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जिसमें प्रकाश राज एक किरदार को निभाते हुए एक शख्स से पूछते हैं कि उसे हिंदी में जवाब देना चाहिए। उसके बाद कुछ हिंदी समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप फिल्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पूछताछ के दौरान उस शख्स से प्रकाश राज को कुछ पूछताछ करनी थी और वो अपनी बातों को छुपाने के लिए तमिल में जवाब दे रहा था, क्योंकि पुलिस हिंदी नहीं जानती थी। इसलिए प्रकाश राज ने उसे एक चांटा लगाया और उसके बाद उससे पूछताछ की। हालांकि सूर्या की फिल्म जय भीम को लेकर काफी चर्चाएं हैं और इसके साथ सूर्या की भी चर्चा हो रही है। लेकिन इस फिल्म में एक सीन को लेकर विवाद भी है। वो सीन ये है कि प्रकाश राज एक शख्स से हिंदी में बातचीत करने के लिए उसे चांटा मारते हैं। चांटा मारने की वजह ये बताई जा रही है कि उसमें हिंदी बोलने के लिए कहा गया। लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक शख्स से पूछताछ के दौरान उसे चांटा मारा गया और उसकी वजह ये थी कि वो शख्स कोई जानकारी शेयर नहीं कर रहा था, जिस वजह से प्रकाश राज को फिल्म में हिंदी नहीं आती थी और वो हिंदी समझ नहीं पा रहे थे। तमिल में उनको समझना था, लेकिन तमिल में वो शख्स जानकारी देने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से और हिंदी में वो बोलकर उनको बरगला रहा था, जिस वजह उन्होंने एक चांटा मारा। उसके बाद इस फिल्म की विरोध भी की जा रही है। हिंदी भाषी कह रहे हैं कि इस फिल्म को हिंदी बोलने के लिए उस शख्स को चांटा मारा और इसलिए उसका विरोध करना चाहिए। अमेजन प्राइम पर यह फिल्म उपलब्ध है। आप भी इस फिल्म को जय भीम को देख सकते हैं कि न्याय और न्यायपालिका के बीच में न्याय दिलाने वालों के बीच संघर्ष की कहानी कैसे होती है, कैसे एक आम नागरिक न्यायपालिका और न्याय के बीच में फंसता है और उससे लड़ाई लड़ी जाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।